मैं हमेशा कहता हूँ ग्रामर के लिहाज से, मैं पहले आप लोगों को बता दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं। बहुत सारी मार्केट्स में आप लोग बुक्स देखते हैं। मैं जब मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें, बहुत से लोगों ने रेन एंड मार्टिन बता देते हैं, कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स पे, कि हमारा इम्पैक्ट रहे स्टूडेंट्स पे, कि पता नहीं क्या बला है आप, और वो बताते हैं कि रेमंड मर्फी ले लें, आप लोग जो है वो ऑक्सफोर्ड की बुक ले लें। ये बहुत गलत स्ट्रेटजी होती है। आप दूसरों के जो फ्यूचर को रिस्क में डाल रहे होते हैं और आप उनके साथ प्ले कर रहे होते हैं। यू मस्ट नॉट डू दैट। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने अपनी ग्रामर की बुक खुद डेवलप करनी। मैं उन्हें हमेशा बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स भी मेरे साथ आज तक एसोसिएट रहे हैं, उनको अपनी एक डायरी मेंटेन करनी होती है जिसमें वो अपनी डेली मिस्टेक्स हाईलाइट करते हैं। वो लिखें, एवेलुएशन करवाएं डेली बेसिस पे, और अपनी डायरी जो है उस पर डेली बेसिस पे मिस्टेक्स लिखें। अब आपने इसको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को जनरल गाइडलाइन दे रहा हूं कि बेटा ग्रामर इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपने अपनी डायरी मेंटेन करनी, राइट? अब आपने इस डायरी को रिलीजियसली फॉलो करना है, ठीक है? व्हेन आई से रिलीजियसली फॉलो करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जैसा हम अपनी इबादत कर रहे होते हैं, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हम रोजा रख रहे होते हैं, हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, इसी तरह से आपने इसको अपनी सेकंड हैबिट के तौर पे डेवलप करना है, और इसको एक डेली बेसिस पे करना है। कुछ भी हो जाए, आप लोगों को बुखार है, खुदा न खास्ता जो ले स्टूडेंट्स लेते हैं, या कोई भी ऐसा मसला आ गया, आपने इस काम को छोड़ना नहीं। It's a gradual process, बच्चों. So I always tell this, even to my students, that extraordinary situations demand extraordinary measures. When you feel yourself कि आप जो है कमजोर हैं, कहीं ना कहीं आपके lacunas हैं, then you need to do something, in extraordinary way, right? Once someone asked इलामा इकबाल कि मुझे लिखना नहीं आता, तो आपने फरमाया मीन वीस, लिखो लिखो और लिखो। इसी तरह की एग्जाम्पल अब्दुल सलाम साहब को जानते हैं आप लोग? जी स्टूडेंट्स। जी सर, पाकिस्तानी साइंटिस्ट किसमें? फिजिक्स की फील्ड में सर, नोबेल लॉरिएट है फिजिक्स में। अच्छा, अब देखिएगा जरा कि वो क्या कह रहे हैं, और इससे हमें पता चलेगा कि हम कहां पे फॉल कर रहे हैं, राइट? स्टूडेंट्स, एक दफा वो बताते हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ते हुए मुझे एक पैराग्राफ नहीं डिकोड हो रहा था, मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा था उस पैराग्राफ को। सो मैंने उससे 49th टाइम पढ़ा, तब जाके मैं उसे प्रॉपर डिकोड कर पाया कि व्हाट इज दिस पैरा अबाउट, राइट? फॉर एग्जांपल, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट थॉमस एडिसन। क्या किया था थॉमस एडिसन? एनीबॉडी हैव आइडिया? जी, does anybody have idea, students? Bulb, right, Zulekha? He invented electric bulb, but हम ये नहीं जानते कि he basically performed 1,000 failed experiments, or at 1,001 number he was basically, he became a renowned personality, he became a renowned person who invented electric bulb. That's why आबिद साइकोलॉजिस्ट आपकी बेटा, इसका मतलब है कि आपका इंटरनेट जो है उसमें प्रॉब्लम है क्या? मैं बाकी सब स्टूडेंट्स को क्लियर, मेरी विजिबिलिटी है, मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? मुझे बता दीजिए। बच्चे आपके पार्ट पे कोई प्रॉब्लम है, राइट? तो हम चले जनरल गाइडलाइंस पे भी आते हैं। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता क्योंकि मेरी और सेशंस है, तो इसीलिए मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं कि कैसे सर इंप्रूव करें। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा। और बच्चों, आई डोंट केयर सीरियसली, आप लोग इट डज नॉट मैटर फॉर मी कि आप लोग सेशन लें ना लें, कहीं से मर्जी पढ़ें, लेकिन अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेंगे ना, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। हम आप लोगों से एक चीज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं बेटा, वो आपकी सिंसियरिटी है, ठीक है? आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने लिए पसंद करते हो, अपने भाई के लिए वही पसंद करो। तो आज जो मुझे अलमिया नजर आता है हमारी कौम में, वो एक दूसरे से सिंसियरिटी की कमी नजर आती है। हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, जेलसी, हसद, कीना, इन चीजों ने हमें बहुत पीछे रखा हुआ है। तो प्लीज आप इन चीजों को अवॉइड बाई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इस ओवरऑल सेशन के बारे में आप लोगों को गाइड करने लगा हूं।
फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यू मस्ट नो कि जनाब आपका फ्रेज एंड क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली क्या डिफरेंस है फ्रेज एंड क्लॉज में। एंड देन आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जिसे हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का आपको पता है कि नहीं है। उसके बाद आपने ये देखना बेटा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं अभी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, आप लोगों को नजर आएगा कि वाकई आप लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है जी। उसके बाद बेटा आपने ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो क्या होता है। उसके बाद कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अच्छा जी, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो इवैल्यूएशन आजकल कर रहा होता हूं तो मैं देखता हूं कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, 4 लाइनों का इतना बड़ा सेंटेंस बना देते हैं, और अगर उन्होंने 30 वर्ड्स लिखना बेटा, उसमें 4 to 5 कुछ बच्चों की सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। सो याद रखिए, जब तक आपको डिफरेंस क्लियर नहीं होता, आपकी CSS, आपकी PMS, इवन 1 पेपर में भी आपको इंग्लिश क्लियर होनी चाहिए। छोड़े ये फिलोसफर बनने की जब आप कोशिश करते हैं ना, जब आप फ्लॉवरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े सेंटेंसेस से, पता है क्यों आप लोग करते हैं? कुछ बच्चों को आदत होती है, हम इसे बोलते हैं एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग, बेटा आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। क्या करते हैं कुछ बच्चे, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वही आइडिया बोरो कर लेते हैं एज इट इज, और रट्टा मार लेते हैं और उसे अपने पेपर पे लिखते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नलिस्टिक राइटिंग एंड एकेडेमिया और एकेडमिक राइटिंग। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, जब उस तरह के आइडियाज को बोरो करते हैं और बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखते हैं तो बहुत ज्यादा गलती के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप CSS में बैठे हो, आप PMS में बैठे हो, किसी भी और सॉर्ट ऑफ कंपैरेटिव एग्जाम्स में बैठे हो, आप जो है वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने से अवॉइड कीजिए। आप सिंपल एंड कंपाउंड बना लीजिए, या मैं सिंपल ये कहूं बेटा, आसान बातें आप लोगों के लिए करते हैं कि शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए। अब ये चीजें जो मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बता दी है, ये आप अपनी डायरी मेंटेन करेंगे, और सुबह उठते ही जिस तरह आप कुरान पाक को खोलते हैं, जबकि हम नहीं खोलते, ये बात सच है, आप जिस तरह कुरान पाक को खोलते हैं, कुछ बच्चे खोलते हैं, तो आपने सबसे पहले कुछ भी काम करना है ना, तो अपनी डायरी को खोलना है और इसे एक नजर देख लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा मेरा बेटा कि जैसे आप लोग जानते हैं कि हम कोई मूवी देखें, हम कुछ भी पढ़े, तो हम क्या करते हैं कि वैसे ही हम पे इंपैक्ट आने लग जाता है, हम वैसे ही काम करने लग जाते हैं, वो हमारे ऊपर एक चीज छाप छोड़ती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी डायरी को जब पढ़ेंगे बेटा, ये आपके सबकॉन्शियस में चीज बैठ जाएगी, और जब कभी आप राइटिंग करने लगेंगे ना, आपको आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बताएगा कि आपने ये गलती नहीं करनी। जबकि दुनिया की कोई ग्रामर बुक आपको नहीं बताएगी। ग्रामर बुक्स आर ऑल अबाउट ग्रामर रूल्स। आप जितने मर्जी ग्रामर रूल्स पढ़ लें, एट द एंड आपको यही लगता है कि यार हमने पढ़ा क्या है, सीरियसली हमें तो कुछ भी नहीं याद। उल्टा अपना आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा आर्टिकल्स यूज करने लग जाएंगे। क्या बच्चों ऐसा होता है आप लोगों के साथ? ऑनेस्टी से बताइए प्लीज। इंटरेक्टिव सेक्शन कराने का मतलब ये है। बच्चों आप लोगों से पूछ रहा हूं, माइक आप लोग ऑन कर सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू स्पीक। सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। यस, सो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, हमें आइडेंटिफाई करनी है, राइट। मैं आप लोगों को आज वो पूरा प्लान दूंगा कि बेटा कहां पे गलती कर रहे हैं आप लोग, लेट्स सी, राइट। अभी तक आपको ये चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपकी इंग्लिश जो है ना, CSS की, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वो चले, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड पे कि आपने और क्या क्या चीजों पे काम करना है। लेकिन जिस चीज पे हम काम करेंगे, और नंबर 3 पे बेटा आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक होने चाहिए। जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये आपके ठीक होने चाहिए, तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाती है इससे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको नाउन का पता होना चाहिए, आपको प्रोनाउन का यूज करना आना चाहिए, ठीक है, आपको वर्ब का यूज करना आना चाहिए, आपको एडवर्ब का यूज करना आना चाहिए, ठीक है, आपको एडजेक्टिव का यूज करना आना चाहिए बच्चों, आपको प्रेपोजिशन का यूज करना आना चाहिए, आपको कंजंक्शन का यूज करना आना चाहिए, और आपको इंटरजेक्शन का यूज करना आना चाहिए।
ये अगर आप रूल सीखेंगे तब जाके आप लोगों को मजा आएगा और आप लोगों की इंग्लिश ठीक होगी। लेकिन इसका भी मैं अभी वे आउट देता हूं, सिर्फ अभी लिखते जाएंगे हम क्या क्या करेंगे, अभी इस पे ज्यादा वो नहीं करना, अपने कोई सर पे नहीं सवाल करनी है इस चीज को। राइट बेटा, ये चीज क्लियर होगी? मैं रेस कर दूं प्लीज? जी बच्चों, माइक माइक ऑन करके। Yes, you can raise. अच्छा जी, इसके अलावा पता है क्या करना हमने स्टूडेंट्स, जो चीजें आप लोगों ने पढ़नी है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आज एक कुलिया दे देता हूं, 80 to 90% आपके जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स है ना बेटा, आपकी जो इंग्लिश बेस्ड कर रही है ना, जहां तक मेरी टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, टू बेस्ट ऑफ माय बिलीफ, जहां पे मैं असेसमेंट्स कर रहा हूं, वो आपकी सिर्फ एक ही टेंस पे डिपेंड कर रही होती है। आप ज्यादातर राइटिंग इसमें कर रहे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बच्चे क्या करते हैं कि इस टेंस को ठीक करते ही नहीं। क्या करते हैं, हमारी सर सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए। जी बच्चे बताओ क्या गाइडेंस चाहिए? सर मेरी इंग्लिश का सत्यानाश है, मुझे आपसे पढ़ना है। आजो बेटा, आजो आजो आजो, शाबाश। 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, फिर मैसेज आया, सर मैं आज बहुत मोटिवेटेड हूँ सर, अब तो मैंने इंग्लिश लाजमी सीखनी। आजो बेटा, आजो आजो आजो, फिर नहीं आया, फिर गायब। ओके सर, 6 महीने गुजर गए, अब तो एग्जाम्स में 2 महीने रह गए। सर अब मैं डिमोटिवेटेड लो फील कर रहा हूँ सर, मैं सोच रहा हूँ मैं अगले साल पेपर दूंगा। ये दिस इज व्हाट यू डू, दिस इज most of the time happens, and you must come out of the phase of comfort zone. Otherwise, you must be clear that there are no chances, because it is all about competitive exams. It is all about you have to compete others, right? तो आपको क्या करना होगा, दूसरों को पछाड़ने, और आपको फिर ये सिर्फ नहीं करना, लेकिन इस पे मेजॉरिटी, इस पे स्टार लगा लीजिए। आपकी इंग्लिश इसके गिर्द बहुत घूमती है जो आप राइटिंग करते हैं। इसके अलावा आप अपने बाकी टेंसेस को ठीक कर लीजिए। ये हम इस पे फोकस रखेंगे, डेफिनेटली हमारा ये होगा कि अगर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा बेटा, तो मैं आपको कहूंगा कि आपने जो कल काम करके आना है, अगले 2 दिन मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स दूंगा। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स? बेटा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो कि कॉन्क्रीट नहीं होते, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? मैं ये टॉपिक आप लोगों को देता हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इससे होगा क्या मेरा बेटा? अब मैं आप लोगों को कहूंगा, मैंने एक टाइम सिखाया, मैं कहूंगा जो कुछ आप बयान करना चाहते हैं, 2 पैराग्राफ आपके पास इतना टाइम है, इसको लिख के दिखाएं। अब जब आप लोग ये लिखेंगे ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब आप ये कहीं से पढ़ नहीं सकते, ज्यादातर नेट से आपको इसका बस मतलब पता चल जाएगा कि क्या है, जबकि मतलब ऑलरेडी क्लियर। जबकि बच्चे क्या करते हैं, जब उन्हें कोई टॉपिक दिया जाता है ना, आप ये लिखें जी, फॉर एग्जाम्पल हाउ एजुकेशन सेक्टर is being neglected in Pakistan, तो वो उस पर प्रॉपर पढ़ के वही आइडिया उठा के लिख देते हैं, उससे उनकी मिस्टेक सामने नहीं आती है। बेटा ये चीज आज से क्लियर कर लीजिए। अगर आपको कोई ये कहता है ना कि मिस्टेक्स ज्यादा है, तो आपको डराता है, आपको पता नहीं डिप्रेस हो जाते हैं, सिनिसिज्म का शिकार हो जाते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं अपने साथ। याद रखिए, मेरे एक टीचर थे, मुझे बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने सिखाई। उन्होंने कहा कि बेटे याद रखो, जो मैं आप लोगों से आज एक गिफ्ट दे रहा हूं आप लोगों को, याद रखिए, मिस्टेक्स आर ब्लेसिंग्स, आर इन डिस्गाइज। ठीक है जी, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होते हैं। व्हेन यू लर्न, आप डेफिनेटली, यस एग्जैक्टली नवाब, गेम्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी, तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स है ना, वो आपको बेटा आपकी असल राइटिंग मेरे सामने लाएंगे, आपकी असल गलतियां लाएंगे। आप बोरो नहीं कर सकते उन आइडियाज को। ठीक है जी, तो जब आप इन टॉपिक्स पे लिखेंगे, आपकी असल पर्सनालिटी मेरे सामने आएगी। जबकि ये नहीं डरना कि जी मिस्टेक्स, बेटा अगर आपने 100 वर्ड्स लिखे ना, और उसमें 99 वर्ड्स आपने गलत लिखे हैं, मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि बेटा आपका कुछ नहीं हो सकता। याद रखिए, एक मोमेंट का दिन, हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। आपने क्या करना है, आपने समझ लेना है कि आपके 100 स्टेप्स हैं बेटा, 100 स्टेप्स हैं, और हर दिन आपने स्टेप्स ऊपर जाने की कोशिश करनी है। इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम कर रही है। और ये तभी होगा जब ये स्टेप्स लेंगे, जब आप अपनी डायरी में लिखे हुए स्टेप्स को रोज देखेंगे और इनको काटते जाएंगे कि ओके मेरी ये गलती आज दूर हो गई, या मैं कभी ये गलती नहीं कर रहा, ये गलती कट गई, ये गलती कट गई। तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं सिर्फ ग्रो हो रही है, आपकी राइटिंग, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। सो टेंसेस पे फोकस कीजिए। उसके बाद बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स
पैसिव वॉइस में राइटिंग लिखते हैं, जबकि इसमें सजेस्टेड नहीं होता, लेकिन आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा इनको भी देखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को भी देखेंगे बेटा कि ये क्या होते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी देखेंगे ताकि आप लोगों को जो है ये क्लियर है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने करना है, अगर यहाँ पे मेरे साथ एस्पायरेंट सीएसएस के बैठे हो या ना भी बैठे हो, जो चीज आपको वन पेपर में वो आजकल दे रहे हैं, वन पेपर में सीएसएस में पीएमएस में जो चीज दे रहा है बेटा, वो याद रखिए कि आपको कुछ चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीजें आती हैं आपको बेटा? 10 मार्क्स की करेक्शन आती है, 10 मार्क्स की करेक्शन आती है जो आपने करनी होती है करेक्शन, इस पे। फिर प्रेपोजिशन 5 नंबर की आती है, इस पे फोकस रखिएगा। 5 मार्क्स की ये हो गई, ये आपने करनी है। उसके बाद डेफिनेटली वो कैब और वो सारी चीजें आपने करनी ही है। आर्टिकल्स का यूज आपको पता होना चाहिए, वो आपने हम देखेंगे सर जो बेसिक ग्रामर रूल में आर्टिकल्स का रूल कैसे होता है, प्रेपोजिशन का कैसे रूल होता है। तो ये आपको 2 बेसिक चीजों का लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ट्रांसलेशन भी मैं आप लोगों से करवाऊंगा, लेकिन जो वन पेपर के लिए कॉमन चीज है बेटा, वो जो सबसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होगा हमारे इस ग्रामर सेशन का, वो होगा करेक्शन का। ये पढ़ाने के बाद मैं आप लोग को करेक्शन, हर जो भी टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल नाउन के बारे में पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको उसके रूल्स बताऊंगा, नहीं रूल्स समझा के आप लोगों से वो राइटिंग्स कराऊंगा। करेक्शन रूल्स आपको पता होना बहुत जरूरी है और वो अपनी डायरी में आप खुद से मेंटेन कर रहे होंगे। अब आते हैं हम, ये तो थ्योरेटिकल बातें थी बच्चों, ये तो आप लोग खुद भी मेहनत करके ग्रामर रूल से भी आप लोग अगर करें, लेकिन हम क्या करते हैं, जब तक हमें कोई चलाए नहीं हम चलते नहीं है, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी। हमने बनाया झंडा 14 अगस्त के, दुनिया का सबसे बड़ा झंडा हमने बना डाला, इतना बड़ा हमने काम कर लिया। इंडिया ने जनाब आपकी अपनी गाड़ी लॉन्च कर डाली और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पे भेज डाला। सो दैट इज प्रीटी मच अमेजिंग और हम उनसे बहुत पीछे हैं। कितना पीछे हैं वो आप लोगों को अंदाजा है, राइट नाउ दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट, लेकिन अब मैं बताता हूं, आपके क्वेश्चंस भी एड्रेस करता हूं, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग कि आपकी इंग्लिश क्यों इंप्रूव नहीं होती। इसके लिए कुछ चीजें एड्रेस करनी है बेटा। मैं ये चीज समझाने लगा कि आप लोग जो है ग्रामर रूल्स पढ़ के क्यों आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होती। एक बहुत खूबसूरत बात समझाने लगा और आप लोग समझेंगे, और आज से इस बात को अपने पल्ले बांध लीजिएगा। स्टूडेंट्स लेट मी नो, यहां तक सबको समझ आ गया जो कुछ मैंने बोला है? जी बच्चों प्लीज थोड़ा जल्दी बोलिए, मेरी क्लास है आगे। जी सर प्लीज, क्लियर है। ऑलराइट। अब जरा कुछ बेसिक चीजें हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं इनका वेटेज सबसे, जो कुछ मैंने आज तक बोला है अभी तक, इन बातों का सबसे ज्यादा वेटेज, इसलिए अपनी आंखों के पर्दे खोल लीजिए। सर क्या हम अपनी आंखें निकाल दें? ना 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 बेटा, आंखें बहुत कीजिए। सर क्या हम कानों के पर्दे निकाल दें? ना ना, बहरे हो जाएंगे आप लोग, फिर क्या करें? अच्छा जी, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जरा जवाब दीजिए। आप लोग जिस एज में हैं, अगर आप लोगों से ये कहा जाए, कोई आप लोगों में से ये कहे कि मैं हिफ्ज करने लगा हूं या करने लगी हूं, तो आपके घर वाले आपको क्या लॉजिक दें? एनीबडी? कर ले। अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी बहुत बड़े हो गए हैं। यस प्लीज, अपना नेम बोलिए बच्चे। अस्मा। राइट ऑलराइट, कर चुके हैं। इट्स अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बट मेरा क्वेश्चन, और कोई जवाब देना चाहता है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने 17 साल की उम्र में कर लिया था। ऑलराइट बेटा, ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर। और कोई? लेकिन अभी आपकी एज क्या है जो अभी बच्ची बोली है? सर 23। अभी आप करेंगी तो क्या आप समझती हैं कि अभी आपके लिए ज्यादा आसान होगा? डेफिनेटली सर, अभी ज्यादा इजी होगा। राइट, अभी ज्यादा इजी होगा। वेल, जुवेरिया कह रही है कि दिमाग ज्यादा काम नहीं करता। और कोई? एक बच्चा अभी नहीं हो सकता, मतलब मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू के भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो चाइल्डहुड में ज्यादा अच्छी होती है। लाइक हम जल्दी जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं और रट्टा लगा लेते हैं।
Please mention अब your वो name. टाइम पीरियड नहीं है। Please mention your name. अस्मा। अस्मा अगेन, राइट? अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को चीज जो समझाना चाहता हूँ, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी को वो एक सर पे कपड़ा बांध दिया, ये रजाक साहब जा रहे हैं, पीछे उन्होंने वो गांव से मैं ताल्लुक रखता हूँ, ये जा रहा हूं मैं, और मैं जाके पढ़ता था अलिफ बा पा। जैसी मेरी आवाज कम हुई, कारी साहब ने पीछे से जोर से मारा और मैं यूं देखता था, मैं इतना गुस्सा आता था कि ये क्या बंदा है। ऐसे होता था आप लोगों के साथ कि ऊंची ऊंची पढ़े? यस सर, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज आवर कल्चर, राइट? सब लोगों ने ये फेस किया होगा। अगर कोई कहेगा तो भाई वो ऊपर से है, मेरे लिए अप्लाई मखलूक है, राइट? अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं, जरा देखिएगा, आप लोगों को जवाब मिलेगा कि जो आप लोग ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं, आप लोग क्यों नहीं उससे सीख पा रहे, क्यों नहीं सीख पा रहे। बेटा बचपन में आप लोग इसलिए हिफज कर जाते थे, ओहो मैंने हाथ गलत जगह पे बना दिए, तो इसलिए आप लोग हिफज कर जाते थे क्योंकि आप लोग ऊंची ऊंची पढ़ते थे और आप लोगों के माइंड में बेटा एक चीज नहीं होती थी और वो फिल्टर्स नहीं थे। आज आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं मेरा बेटा, कुछ भी पढ़ते हैं तो ये ऐनक लगाई है मैंने, ठीक है? कुछ भी पढ़ते हैं तो क्या होता है फिर बेटा, आप जो है आपके दिमाग में फिल्टर्स होते हैं। नमाज में खड़े होते हुए क्या आप लोग ऑनेस्टी से बताइएगा, क्या हम लोग नमाज में होते हैं? जी नो सर, नो, नहीं होते। आप लोगों ने देखा होगा, सबने ये चीज फेस की होगी, ऑब्जर्व की होगी, विटनेस की होगी कि आपको बचपन में जब आप स्कूल में थे, आपकी स्कूलिंग के दौरान आप लोगों को ग्रामर रूल्स पढ़ाए गए थे। इज इट और नॉट? यस सर। यस, ग्रामर रूल्स तब ही क्यों पढ़ाए गए थे? अगेन जवाब ये है कि हमारे दिमाग में तब फिल्टर्स नहीं थे। आज अगर कोई ये कहेगा ना, 23 साल की बच्ची जिन्होंने 17 साल में क्या किया है, जिन्होंने 17 साल की उम्र में हिट्स किया माशाल्लाह, अगर वो ये कहेंगी ना आज वो 23 की है कि मैं ग्रामर रूल्स पढ़ने जा रही हूं, हम लोग शाय फील करते हैं, हम लोग एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं कि यार कोई क्या कहेंगे लोग, आप ग्रामर सीखने जा रहे हो, क्योंकि ये तो बचपन का काम था। ऐसा है कि नहीं है बेटा? जल्दी बोले जरा, ऐसा है कि नहीं है? जी सर, आज के दौर में भी ऐसा ही है। तो रीजन मेरा बेटा ये है कि आपके दिमाग में बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, ये फिल्टर्स आपको नहीं पढ़ने देते। फॉर एग्जाम्पल, जो आप ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं ना, आप सोच रहे हो, आपका दिमाग होता ही नहीं है, आप उसको सेंस नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन जरा सुनिए और देखिए कि क्या ये चीज ऐसे आप पे है कि नहीं। बेटा इट इज सेड दैट रीडर्स आर द लीडर्स। अब जिनकी भी इंग्लिश कमजोर है, आई एम डैम श्योर, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो रीडर्स नहीं रहे अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में। उन्होंने रीडिंग ज्यादा नहीं की। लड़कियां क्या रीडिंग करती हैं? जन्नत के पत्ते, नम्रा अहमद, ओहो आपको पता है क्या खूब बयान किया है। ओके, एचडी पे हमने बॉलीवुड का और इंडिया के ड्रामे देख लिए, सास बहू की कहानी जो कि 10 साल से खत्म नहीं हो रही। और बॉयज, धोनी क्या कर रहा है, रोनाल्डो क्या कर रहा है। तो ये भाई बहुत बड़ा चैप्टर मिस होता है। आप अगर जब तक ये नहीं करते मेरा बेटा, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज उस तरह की होती ही नहीं है। आपके पास ना सिर्फ आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, आपके पास आपका वोकैब बैंक कम होता है। आप जब लिखते हैं तो आप कुछ वर्ड्स को बार बार यूज करते हैं। आप वो एक आपकी मोनोटोनस अप्रोच शो कर रहा होता है कि जनाब, इसलिए जरूरी ये है कि इस एज में, आप जिस भी एज में, सभी, मैं 99 नहीं कह रहा, 100% जितने भी लोग मेरे सुन रहे हैं, उनका हल सिर्फ ये है मेरे बच्चों, रीडिंग। आपने जितनी रीडिंग की आप उतना लर्न करेंगे। बिकॉज एक चीज होती है, एक्सप्रेस वे में वो आपका टाइम चला गया। अब आप इंप्लाइड वे में सीख रहे हैं, आपको भी खुद नहीं पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा। सो आप मैक्सिमम रीडिंग कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है मेरा बेटा, आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, डेली लिखें।
ये आपके शुड बी और सेकंड नेचर कि आपने कभी भी राइटिंग मिस नहीं करनी, चाहे जितनी मर्जी गलतियां हैं, लेकिन लिखें और अपने मेंटोर से चेक करवाएं। ये वो चीज है जो आपको ना कोई ग्रामर बुक सिखाएगी मेरे बच्चों, ना कोई और दुनिया की बुक। इससे आप इतना लर्न करेंगे कि यू डोंट हैव एनी आइडिया, सीरियस। इसलिए फॉर एग्जांपल एक कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, अगला क्वेश्चन आप लोग को ये होना चाहिए। अब आप लोग कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वो रीडिंग, अब मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जी वो रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ओके मैं ये बना रहा हूं बुक, वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, पहले 3 पेज या 2 दिन पहले मतलब बहुत मोटिवेटेड थे और उन्होंने 2 पेज खत्म कर दिए माशाल्लाह, और बहुत खुश थे, बहुत मोटिवेटेड थे पहले दिन। फिर क्या हुआ, महीने की ब्रेक आ। क्या बच्चों ऐसा होता है? बताइए। जी सर, सर ऐसे ही होता है सर बहुत ज्यादा। और फिर पता क्या होता है, नो रीडिंग एट ऑल। आगे आप रीडिंग ही नहीं करते क्योंकि आपको इसको बुक्स को देख के उल्टी आती है आपको। इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजीज ठीक नहीं है, फ्लॉड स्ट्रेटजीज है, जो आप पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। गर्ल्स का क्या होता है, हमारा थोड़ा सा रैशनल होकर सोचिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 700 दफा ये कहा ना, वाकीम सलाता, नमाज कायम करो, तो उससे ज्यादा ये हुक्म था कि निशानियां हैं अहले अक्ल वालों, निशानियां, नींद आती है, राइट बेटा, मैं अभी बताता हूं इसका जवाब देता हूं। बिल्कुल शाबाश। अब अपनी हर तरह की रीजन मुझसे शेयर करिएगा, मैं जवाब दूंगा प्रॉपर। नींद पता है क्यों आती है? अच्छा चलिए मैं पहले ये बता दूं कि 700 दफा ये हुक्म है कि नमाज कायम करो, उससे ज्यादा ये हुक्म है कि निशानियां है अहले अक्ल वालों की, राइट। मतलब फिर हम रैशनल होके नहीं सोच रहे, हमारे प्लान्स जो है वो फ्लॉड किस्म के प्लान्स हैं, उनमें लैक्यूनास हैं, इसीलिए फिर हमें प्रॉब्लम आती है। जिन भाई बच्चों को नींद आती है ना, उसकी रीजन बड़ी सिंपल है। एक बेटा चीज होती है, आप सिंपल, आपने आज से ये याद रखना है कि क्या आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक रीडिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट के मुताबिक आप रीडिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, आप 1 पेपर की ही क्यों नहीं कर रहे, उसके लिए भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेटा आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल आपने मोटिवेटेड होके किसी से सुन लिया कि जनाब सीएसएस क्रॉनिकल्स पढ़ लें, या फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हार्ड कंट्री आप पढ़ लें, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, आयशा जलाल की सोल स्पोक्स पर्सन पढ़ लें, डेमोक्रेसी डाइज पढ़ लें, नेशन स्पेल पढ़ लें, 21st लेसन पढ़ लें, फियर ऑफ इस्लामिक और मुस्लिम प्लेनेट पढ़ लें, शशि थरूर की इरा ऑफ डार्कनेस पढ़ लें। आप इतनी बुक्स पढ़ने लगे हैं, आपने क्या किया, इरा ऑफ डार्कनेस उठा ली। ओ भाई क्या कर दिया आपने, ये शशि थरूर है, ये शशि थरूर है, और ये इंग्लिश वालों को ब्रिटिशर्स भी से ये एक्नॉलेज करते हैं। तो आपकी तो मेरा बेटा इंग्लिश ही ठीक नहीं थी, तो आपने शशि थरूर को डायरेक्ट उठा लिया, तो इसका मतलब है कि आपकी पुलिसिंग ठीक नहीं है। ना सिर्फ आप सीएसएस की उठाइए, ऐसी कोई बुक नहीं उठानी बच्चों। सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट देखना है, इंटरेस्ट की कौन सी बुक आपको अपील करती है, आपका इंटरेस्ट क्या है। कुछ बच्चों को शोबिस में इंटरेस्ट होगा, मैं कहता हूं कुछ भी इंटरेस्ट है। कुछ बच्चों को नॉवेल्स पढ़ने का शौक होगा, कुछ बच्चों को शोबिस की न्यूज, ठीक है जी। ओहो सर, मैं जानना चाहता हूं कि श्रद्धा कपूर क्या कर रही है आजकल, कौन सी डाइट फॉलो कर रही है। ओके, ये जो कैटरीना कैफ ने उस, क्या नाम है उसका, विकी कौशल या जो भी है, उससे शादी हुई है ना, क्या लॉजिक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ सर, मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं। ओके बेटा, पढ़िए शोबिस, आप पढ़िए, आपने नॉवेल्स पढ़ने हैं वो पढ़िए, आपको धोनी के बारे में जानना है, क्रिकेट के बारे में जानना है, पढ़िए, आपको फुटबॉल का शौक है, पढ़िए, आपको मूवीज, आपको ऐसे मतलब कि बहुत ज्यादा कोई फैंटेसीज के वाले बेस्ड मूवीज देखने की या शौक है, तो आप उन पे पढ़ें, आप नॉवेल्स। तो ये चीज होती है बेटा, इसे हम कहते हैं, ये आपका इफेक्टिव प्लान होता है, आपका डोपामिन रिलीज होता है, आपका एड्रेनालिन रिलीज होता है। कभी देखा है आप लोगों ने, एग्जाम्पल दीजिए मुझे, एग्जाम्पल दीजिए, रोनाल्डो, शाहिद खान अफरीदी, सबने नाम सुना हुआ है शाहिद खान अफरीदी का जी? यस सर। बेटा कभी देखा आप लोगों ने, वो लाला जो था जब भी खेलता था वो अक्सर 0 पे आउट हो जाता था, ऐसा था कि नहीं था? बिल्कुल ऐसे। जी सर ऐसा। लेकिन कभी किसी ने नोट किया कि वो 0 पे तो आउट हो जाता था, लेकिन वो कभी टिकता नहीं था ग्रीज पे, हमेशा छक्का मारने की कोशिश उसने की है। क्यों?
क्योंकि बाहर बैठा हुआ एड्रेनालिन उसे रोकता था कि आपने टिकना नहीं है। 6 आंखें बंद करिए, देखिए वो ग्राउंड में चलिए मेरे साथ और देखिए क्या कह रहे हैं लोग, बूम 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 बूम। शाहिद खान अफरीदी, वो एड्रेनालिन बेटा उसे रुकना नहीं देता था, उसे रुकने नहीं देता था, और वो हमेशा वही क्यों छक्का मारता था, उसका ही डर क्यों था, क्योंकि उसने अपने आप को वो एड्रेनालिन लगा लिया था भाई। वो जो नशा होता है ना अब एप्रिसिएशन का, ये अपने ऊपर लगाइए और आपने क्या करना है, अपने प्लान्स को इफेक्टिव बनाना है। इनमें से कुछ भी पढ़ना है, इसके आखिर में 1 पेज का नोट लिखना है, अपनी तारीफ कर। ओ भाई ये चीज बहुत मिस करते हैं हम लोग, अपनी तारीफ नहीं करते, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते। हम क्या है, अल्लाह ताला कुल है, हम जुज है। अल्लाह ताला से कहा जाता है कि अगर आपने मांगना है ना तो बच्चों की तरह मांगे, आपने मांगना है ना तो आप क्या करें, उस खुदा की तारीफ करें। तो वो जुज है तो हम कुल है, हमें भी अपनी तारीफ पसंद होती है ना। बाद दफा आप लोगों ने देखा होगा आपके जो आसपास आपके फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स, नो सर वो गर्लफ्रेंड नो हो बेटा, नो, पॉजिटिव रहना है। आपकी जो दोस्त है, आपके जो आसपास लड़कियों की लड़कियां दोस्त हैं, या आप लड़के भी, हम क्या चाहते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे। जब तक अप्रिसिएशन नहीं मिलती भाई आप वो काम नहीं करते। इसीलिए 1 पेज का नोट लिखे अपनी तारीफ में कि वेल डन मिस्टर मिस, you have achieved a marvelous job, you have achieved something very extraordinary, you are commendable, you are unstoppable, and you are going to make this thing happen at any cost, okay? और उसको लगा दें अपने कहीं दीवार पे जहां कोई देखे नहीं कि आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और सुबह उठ के नजर मारे, आपको अप्रिसिएशन नजर आ रही होगी, या सुबह उठ के मोबाइल देखते हैं और हम देखते हैं नेगेटिविटी। ओके, हम सुबह उठते, ज्यादातर बच्चे, आई अश्योर यू, ज्यादातर बच्चे, आप लोगों से पता क्या करते हैं, किस चीज से गुजरे हो, सुबह उठते हैं अपने आप को कोस, यार रात कल सारा दिन जो है ना क्या बकवास है यार, कोई काम नहीं किया। क्या बच्चों ऐसा होता है? आप जब तक मुझसे शेयर नहीं करेंगे मैं आपके इलाज नहीं कर सकूंगा। बताइए ऐसा होता है? Yes, that's what you need to change. That's where you need to change yourself. आपको गलत ये बुक्स भाई, वो जो बच्चा एक डालमा से गुजर रहा है, जिस बच्चे को आपको पुश करने की जरूरत है, आप उसे ग्रामर की इतनी बड़ी रेमंड मर्फी की बुक पकड़ा दी आपने ऑक्सफोर्ड की बुक पकड़ा दी। शर्म करो, उसको पुश दो, जाके उसको चेंज करो, उसको देखो कि उसे कहाँ जरूरत है। क्या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करता है, प्रॉपर डायग्नोसिस करता है? बगैर डायग्नोसिस ओके ये आपके लिए मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ, ओके जी ये ले लें बाबा जी, ये ले लें और जाके कब्र की तैयारी करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर डायग्नोसिस, बाबा जी क्या मसला है, बाबा जी क्या खाया आपने, कुछ खट्टी चीज तो नहीं खा ली, बाबा जी खाते हैं, ओके जी राइट। स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपको जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है। आई मेड दिस session an interactive one intensely to just basically address your queries. Now you guys have 15 minutes. अपने अपने मसाइल बताइए और बताइए कि आपको कहाँ पे क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है, ताकि मैं आप लोगों को मजीद गाइड कर सकूं। 15 मिनट्स है बच्चों, उसके बाद मेरी अगला सेशन जी। सर मैं एक्चुअली CSS कर रही हूँ और सबसे ज्यादा जो मुझे मसला आ रहा होता है वो आ रहा होता है प्रेसी में, राइट? तो सर उसके लिए कुछ बता दें बच्चों। प्रैक्टिस में क्या मसला आ रहा होता है आपको? कॉम्प्रिहेंशन की समझ आ रही थी, वो अल्फाज ऊपर से गुजरे, जहाज जो बचपन में हम उड़ाते थे, बताइए ऐसे? जी सर कुछ ऐसा ही है सर। एक्चुअली मेरा मास्टर्स में इंग्लिश में है, बट फिर भी इतना ज्यादा मुझे ये CSS के प्रेसिस में मसला आ रहा है कि वो मुझे समझ नहीं आ रही होती। उसको 3 से 4 बार रीडिंग करने के बाद भी बहुत मुश्किल से वो सॉल्व कर पाती हूँ। All right, perfectly fine. It does not matter what you did, in your discipline, but what matters is how do you, basically attempt things and how you perform. That's what matters the most, right, student? ये याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये स्टूडेंट्स को सिखाया नहीं जाता। उन्हें कहा जाता है कि आपने वोकैबुलरी नहीं सीखनी, आपके पास लिमिटेड फिट ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, आप वोकैब के साथ प्ले नहीं करते। प्रेसिस को डिकोड करने का सिंपल एक फार्मूला है कि आप अपनी वोकैब को बहुत अच्छा करें। ये लोग कहते हैं ना कि वोकैब को अच्छा करना, बेटा वो सिनोनिम्स को हरगज करने के लिए नहीं सीख रहे होते। आपकी प्रेसिस में जो जार्गन्स इस्तेमाल होते हैं, जो फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं, आप उनको डिकोड करने के लिए यू कैन नॉट डिकोड, यू विल नॉट बी एबल टू इवन अंडरस्टैंड द मीनिंग,
even I would say ABC of those phrases if you do not have enough vocab bank. So आपको बच्चे ये करना है, GRE की जितनी भी vocab है डेली बेसिस पे 10 to 15 words आपने करने हैं. इसको करने का सिंपल ये तरीका होता है, मैं इसे ये कहता हूँ, स्टूडेंट्स मुझसे ये भी शिकायत करते हैं सर हम इतने वर्ड्स कैसे याद रखें. मैं कहता हूँ निकम्मो, अपने दिमागों को चलाओ. अपनी माँ जी से जो आप लोग ये हर वक्त लगे रहते हैं ना, बातें करना, ये वो ये चीजें करने के बजाय जिससे भी आप बात कर रहे हैं, आप अपनी फॉर एग्जाम्पल क्या करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, वो आपसे बात कर रहा हो कोई भी, आप उसे क्या करें, यार पाकिस्तान में ना बहुत एब्ज्योर पॉवर्टी है, बहुत ज्यादा सवेर किस्म की पॉवर्टी है यार, पाकिस्तान की क्रिपलिंग इकोनॉमी है यार, हद हो गई यार आप ये अफगान कनेंड्रम के बारे में जानते हैं, ओहो यार तुम्हें नहीं पता कि हमें क्या करना है यार, वो जो है ना वो कंप्लीस है जुर्म में, उसने इस जुर्म में साथ दिया है यार. ये जो एपैथी ऑफ द लीडर्स है, जो इनकी क्या है, ये जो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है, ये जो टॉर्मेंट बिहेवियर है, पाकिस्तान को बहुत पीछे लेके जा रहा है यार. ये चीज शंबल्स में चली गई यार, ये चीज हॉट वाटर्स में चली गई यार, वी नीड टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स यार. ऐसी बातें बेटा दूसरों के साथ करें. जब आप दूसरों के साथ करेंगे ना, अगेन क्यों बता रहा हूं ये चीज, आपको अगेन वो बूस्ट मिलेगा, जो एड्रेनालिन का इंजेक्शन आप लोगों को मुफ्त में मिलेगा. वो बंदा कहेगा, जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे ना, ऐसी फ्रेजेस, वो यूं देखेगा, दिल में सोचेगा यार क्या इंग्लिश है यार, ओह क्या इंग्लिश है यार, और आपके मन में लड्डू फूटेंगे कि यस मैंने ये कर लिया, मुझे बूस्ट मिल गया, और आप मजीद करेंगे बेटा, मजीद से मजीद तर की तलाश. प्रेसी इसी चीज का नाम. दूसरा, प्रेसिस के रूल्स आपको पता होना चाहिए. आई डोंट नो अबाउट योर बैकग्राउंड कि आपने किस तरह से चीजें कहां से पढ़ी हुई हैं, बट इसके कुछ रूल्स होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं. मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपने एग्जांपल्स को कोट नहीं करना होता, आपने आइडिया को प्रेसाइज करना है. इट्स ऑल अबाउट प्रेसिस. 1/3 लेके जाना है. आप उसे अपने वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करने, बल्कि वो जो आइडिया दे रहा है ना, आइडिया की प्रेसिज होती है. एक आइडिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं, ओके देखते हैं, जहां से उन्हें समझ लगे उसकी प्रेसिज कर दी. भाई जहां पे एक आइडिया खत्म हो गया, आपने उसको प्रिसाइज करते हैं, फिर अगला आइडिया शुरू हो रहा है, उसको प्रिसाइज करते हैं, अगला आइडिया शुरू हो रहा है, उसको प्रिसाइज करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिज, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? राइट जी स्टूडेंट्स? जी बच्चों जितना पूछ लेंगे, जितना जो पूछता है वो उतना सीखता है. कम ऑन सर, प्रीपोजिशन के बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में बेटा याद रखिए, आपको प्रेपोजिशन एक वाहिद चीज है. ये जो आपकी प्रेपोजिशन है ना, ये कहीं पे से भी आप इसको रूल से तो हरगिज़ नहीं सीख सकते. आपने देखा होगा, आप जितने मर्जी इसके रूल्स पढ़ लें, वो फारिग किस्म के रूल. अगेन इसका सिंपल एक बेटा सोल्यूशन है, और वो रीडिंग है. रीडिंग कैसे करनी है? आप लोग रीडिंग ये नहीं करनी कि कुछ डेफिनेटली ये बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको नींद आ गई, जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया. बेटा एक्टिव रीडिंग करनी है. एक्टिव रीडिंग जरा इसका मतलब समझ लीजिए. आपने ये नहीं करना कि बुक्स पे बुक्स खत्म की जानी है. आपने टारगेट डिसाइड करना है, ओके स्टार्ट छोटा लेना है कि आज मैंने 3 पेजेस पढ़ने हैं, उससे अगले दिन क्या करें, 4 पेजेस कर दें, उससे अगले दिन 5 पेजेस, उससे अगले दिन 6 पेजेस. दिस इज हाउ यू इंप्रूव, राइट? प्रेपोजिशन 3 पेजेस को पढ़ते हुए जरा सेंटेंस पे गौर करेंगे, वो किस तरह, क्या प्रेपोजिशन, क्या सिचुएशन में कौन सी प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं. आप 2 कर ले बेटा, 2 पेजेस कर ले इनिशियली, लेकिन हर सेंटेंस को एक दफा रीडिंग करें. उसका सिर्फ इसका रीडिंग करने का तरीका होता है एक्टिव रीडिंग का, पहली दफा करें, उसको कॉम्प्रीहेंड करें कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या है. दूसरी दफा उसके एक्सप्रेशन को देखें कि उसने क्या जार्गन इस्तेमाल किए हुए, क्या एक्सप्रेशन उसने यूज किया हुआ है. तीसरी दफा आप प्रेपोजिशंस को देखिए, आपको जो चीज भी प्रॉब्लम है, आप ग्रामर को देखिए कि हाउ ही बेसिकली यूजेस थे. क्लियर हो गया जी? यस सर. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट? तो इडियम्स और रिपेयर वर्ड्स का बता दो. सर जो वोकैबुलरी है ये करें. कल याद रखिएगा, ये बच्चे ये भी नहीं करते, लेकिन ये याद रखना है. आप जब तक बर्डनाइज करते ना चीजों को, अगर आपने ये कर लिया ना कि यार इंग्लिश बी का पेपर है, ओ भाई गलत स्ट्रेटजी. यार इस्लामियात का पेपर है, गलत स्ट्रेटजी. यार पंजाबी का गलत ये पेपर है, ये भी गलत स्ट्रेटजी. मैं समझता हूँ ये 3 पेपर ही, आपके 9 पेपर है टोटल. सीरियस 9 पेपर है, और उसमें से भी आप एक 200 नंबर का लेते हैं तो आपके टोटल 8 पेपर. इनको बर्डन नहीं लेना.
सिंपल, आप रखें 40 to 50 मिनट्स डेली इंग्लिश ब्रेक के लिए आपने रखने हैं। उसमें क्या करना है, आपने 10 से 15 मिनट अपने इनको देना है। इनका मतलब सिर्फ देखना है बेटा, इनका सिर्फ मतलब देखना है, डेली बेस पे मतलब देखना और अपनी डायरी मेंटेन करनी है, सिर्फ वर्ड्स लिखना है, वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करें, एप्पल, एन एप्पल ऑफ आई, ठीक है जी, बोन ऑफ कंटेंशन, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, ठीक है जी, आपने फॉर एग्जाम्पल ये यूज किया, तो आप क्या करें कि इसका मतलब देखें कि ये क्या है, ये बहुत प्यारे को कहते हैं, ये जो मेन मुद्दा होता है, ये मेन प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपनी डायरी मेंटेन करनी है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना, और आपने सिंपल ये लिखते जाना और डेली बेसिस पे रैंडम, फॉर एग्जाम्पल आज आपने 20 किए, आपने 10 दिनों बाद 200 पे पहुंच गए, डेली बेस पे पीछे जाएं और कोई 10 वर्ड्स अपने आप को कहा करें कि ओके मिस्टर और मिस मैं तुम्हारा टेस्ट लेने लगी, कोई से 10 से 15 वर्ड्स, अपने 10 वर्ड्स कर ले स्टार्ट में कि मैंने रैंडम पूछूंगा तुमसे, तुम्हें आते हैं कि नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो वेल डन, अगर नहीं आते तो उनको दोबारा से लिखें, तब तक अगेन एंड अगेन। तो ये बर्डन नहीं। इस्लाम में आपके क्या करें, चैप्टर वाइज रेफरेंसेस करें, चैप्टर वाइज, नॉट टॉपिक वाइज। पंजाबी के आपकी शायरी पे नंबर है बेटा, रेफरेंसेस पे नंबर है, तो आप शेयर पढ़ते जाएं, शेयर मैक्सिमम करते जाएं, तो ये 3 पेपर तो आपके है ही नहीं, बाकी आपने अपने पेपर्स को करना है, राइट जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है। मुझे नहीं पता आप इससे पहले जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स के मुतालिक बता चुके हैं कि नहीं, तो सर अगर बता चुके हैं तब भी थोड़ा सा एक दफ़ा रिपीट कर दें, रूल्स के मुतालिक कहाँ से करें। हम लेआउट बता रहे हैं कि आपके जितने भी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना हम करेंगे, लेकिन मेरा फोकस इस चीज पे नहीं रहेगा कि आपको ग्रामर रूल सिखाता रहूं, ये कराता रहूं, वो कराता रहूं, ऐसा हरगिज़ नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को करेक्शन के रूल्स ज्यादा सिखाऊंगा और आप लोग को रीडिंग करने का ज्यादा कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक रूल मैंने सिखाया तो अगले दिन आप लोगों ने यू विल बी बाउंड कि आप वो चीज जो है वो उस पर एक राइटिंग करें। मैं आप लोगों को एक कोई टॉपिक दिया करूंगा, अर्बन पीएमएस मैं गाइड करता हूँ ठीक है। तो आपको एक टास्क दिया जाएगा जो आपने सोलली जो आपको लास्ट क्लास में सिखाया गया होगा आपने उस पर करके एवेलुएट करा। गॉट इट? सर यू मेंशन के वोकैबुलरी करें, तो वोकैबुलरी हम कहाँ से करें, किस बुक को फॉलो करें या इंटरनेट से लें? कोई भी बुक बेटा, मेहनत करने की जरूरत होती है, कोई भी बुक ले लें आप, जीआरई की बुक ले लें आप फॉर एग्जांपल चुगताई की ले लें, आप वर्ल्ड टाइम्स की ले लें, कोई भी बुक उठा लें आप, उसमें जीआरई की प्रॉपर लिस्ट दी होती है, कोई 3500 से 5000 वर्ड्स होंगे, आपको सारे ठीक है सारे करने। इसको तरीका है बता दूं, इसको करने का क्या तरीका है बता दूं बच्चों, कोर्स कैसे देंगे? कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर ए से स्टार्ट कर दिया वो आप क्या करेंगे, बीच में छोड़ देंगे। यकीन करें आप 3 दिन भी नहीं पढ़ेंगे और बीच में छोड़ जाए, लेकिन अगर आपने पहले किया होगा तो डेफिनेटली आप करेंगे। फिर ये करें आप जी से स्टार्ट किए, उसके बाद आप वाई पे आए, एक्स पे आए, यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि इन वर्ड्स के ना कोई 10-10 15-15 वर्ड्स हैं। जब आप कहेंगे ओके मैंने ए से लेके जी है ना, तो टोटल 26 या जितने भी ये बनते हैं आपके, आप क्या करेंगे, यार मैंने एक वर्ड पूरे का मतलब ही सारे मीनिंग आते हैं मुझे, मैंने वाई को खत्म कर दिया, मैंने एक्स को खत्म कर दिया। सो ये आपको बूस्ट देगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप ए को शुरू करेंगे तो ए के सबसे ज्यादा है, आप बीच में रुक जाएंगे, बीच में इंटैंगल्ड हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? सर एक्चुअली मैं भी आपसे एक और बात करना चाह रही थी। यस प्लीज गो ऑन। सर मैंने लास्ट ईयर सीएसएस के एग्जाम्स दिए और सर मेरा उसमें प्रेसी और एसए फेल हो गया था, तो उसके लिए सर कुछ बता दें काइंडली। बाकी सारे पेपर मैंने पास कर लिए थे। अच्छा ऐसे का वैसे मैं किसी के फ्यूचर को रिस्क पे नहीं डालना चाहता। कोशिश कीजिए, अब मुझे नहीं पता कि आपकी राइटिंग, क्योंकि मैं ऐसे अगर कमेंट करूंगा तो आपकी राइटिंग बेटा मैटर करती है कि आपकी राइटिंग किस किस्म की है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो जिस तरह से ज्यादातर मेजोरिटी फेल होती है वो इस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक लिखता हूँ, जरा देखिएगा। डेमोक्रेसी एंड illiteracy cannot move together। बच्चों क्या आपका पहला आर्गुमेंट होगा? ये ऐसे मैंने दे दिया आपको, क्या पहला आर्गुमेंट होगा जी? जी स्टूडेंट जल्दी बोलिए। सर मैं इसके फेवर में या फिर इसके ऑपोजिट लेना होगा? बोले। लाइक
फिर पहले तो डेमोक्रेसी को हम बताएंगे, फिर बाद में इलिटरेसी को बताएंगे, फिर आपस में उन दोनों के पर्सपेक्टिव को बताएंगे। और कोई? जल्दी बोले बेटा, जल्दी जी। यस, और एक कोई और कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी बेटा, टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है आप लोगों के पास बचे जी। क्या मैं सर मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि हाउ डेमोक्रेसी लीड्स टुवर्ड लिटरेसी। ऑलराइट, और कोई? हाउ डेमोक्रेसी जी, हाउ डेमोक्रेसी लीड्स टुवर्ड्स। यस सर। और कोई बच्चों, कोई और कुछ कहना चाहता है? 2 आइडियाज आए हैं अभी तक हमारे पास, जल्दी बोले ना बेटा, पार्टिसिपेट करें, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम हॉल में आप ठीक काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जरा जल्दी बोले जी। और किसी ने कुछ कहना और जल्दी बोले बेटा, क्या करें? सोई हुई कौम है रब, या अल्लाह मेरी सोई हुई कौम को जगा, कोई बोले। How illiteracy contention in way democracy? How? Illiteracy is contention in the way of democracy. In the way of सारे फेल। सर आई गेस सबसे पहले डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे। लेट मी डू द ऑनर। सिंपल, याद रखिए, जिस चीज की वजह से वो रेज में आता है और जिस चीज की वजह से वो आपको पीनलाइज करता है वो ये है। आपको ये कहना चाहिए था इंस्टेंसेस दैट शो डेमोक्रेसी एंड illiteracy cannot flourish together। क्या बच्चों हमने टॉपिक को डिकोड करके मारे? बताइए मुझे, क्या काम किया हमने? बता सकते हैं आप लोग? जल्दी बोले बेटा। यस प्लीज। नो सर, नहीं समझ आया, प्लीज दोबारा एलिब्रेट कर दें। Instances that show democracy and illiteracy cannot flourish together। ये मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये पहले सबको सेंटेंस समझ आ गया? मुझे बता दीजिए प्लीज। यस सर, क्लियर है सर। यस सर, मतलब यही है कि डेमोक्रेसी और इलिटरेसी दोनों नहीं हो सकते एक साथ। यस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट रहिए। उसने जो पूछा है कहानी मत सुनाइए अबाउट डेमोक्रेसी, कहानी मत सुनाइए अबाउट इलिटरेसी। एक बच्चे ने कोशिश की है, टू सम एक्सटेंट 40% उसकी कोशिश ठीक है, बट वो भी गलत है कि इलिटरेसी कैसे इम्पेडिमेंट है डेमोक्रेसी के रास्ते में। ये एक कोशिश, अच्छी कोशिश है, ये क्रीम कर है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि इम्पेडिमेंट है। आपने ये दिखाना है कि ये दोनों फ्लरिश कैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि आप ज्यादा इस पे फोकस कर लेंगे, इस पे कम फोकस करेंगे, ऐसा नहीं करना। इसको बैलेंस लेके जाना है। तो जिस बच्चे ने ये कोशिश किया वो शायद अगर थोड़ी और अच्छे आर्गुमेंट्स देते तो वो पास हो सकता है, वो पासिंग रेशो में जाएगा। बाकी सब बच्चों ने गलत किया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स अब आप लोगों को? सो मैं ये कहना चाहता हूं, ना सिर्फ ऐसे का बल्कि कोई भी पेपर हो तो डायरेक्ट रहिए। उससे आप कोई और कहानी मत सुनाइए कि डेमोक्रेसी ये, वो आपसे डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पूछा। वो भाई आपसे डिबेट ये कराना चाह रहे हैं कि 50% इस पे डिबेट रखें, अपनी 50% इस पे डिबेट रखें कि हाउ दे कैन नॉट मूव टुगेदर। सिंपल अपने आप से क्वेश्चन पूछा करें। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। सर काइंडली थोड़ा ये बताइएगा कि सीएसएस और पीएमएस के सिंध अर्बन पे कितना स्कोर होना चाहिए वगैरह सर, थोड़ा ये प्लीज। क्या मुझे आपकी समझ नहीं है? प्लीज कम अगेन, प्लीज कम अगेन। सर सिंध अर्बन से हम बिलोंग करते हैं, तो सीएसएस और पीएमएस में कितना स्कोर होना चाहिए तो अलोकेशन वगैरह हो सकती है वगैरह।
यार टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंध रूरल और सिंध अर्बन के एरियाज हैं या जो अंडर प्रिविलेज एरियाज, बलोचिस्तान, आप लोगों के लिए कोटा है, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर 650 भी आप ले लेते हैं, इवन आप लोग 620 30 भी ले लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग की एलोकेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स वहां पे अभी तक वेकेंट है। इवन आप लोगों का जो स्पेशल सीएसएस है, एक बहुत बड़ा चांस है अभी आप लोगों के पास। यस, एग्जैक्टली जी। एनी अदर क्वेश्चन? जल्दी बोलिए बेटा, आखिरी क्वेश्चन होगा जिसका भी। जी सर, मैंने करंटली बीएस मैथमेटिक्स किया है, क्या मुझे सीएसएस की तैयारी करनी चाहिए? यार इट डज नॉट मैटर कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। मैथमेटिक्स वाले को दिमाग ज्यादा चलता है, लॉजिक्स उनके पास ज्यादा समझ आती है उन्हें, तो उनको तो जरूर करना चाहिए। आप एबिलिटी में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। पैस डिपार्टमेंट में एलोकेट हो, राइट नवाब, ठीक है। तो आप पंजाब वालों के लिए जरा कंपटीशन टफ होता है, पंजाब वालों के लिए आपको एटलीस्ट 700 क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। तो अब फिर भी आपका इंटरव्यू मैटर कर रहा होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट।